तो चलिए जी, हम लोगों ने कल 11 तक क्वेश्चन किए थे। आज हम उससे आगे की बात करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है जीपी इज कंसिस्टिंग ऑफ टू एन टर्म्स इफ द सम ऑफ द टर्म्स ऑक्युपाइंग द ऑड प्लेसेस इज S1 एंड दैट ऑफ द टर्म्स इन इवन प्लेसेस इज S2, देन द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी इज। ओके, देखिए हमारे पास जब टू एन टर्म्स की बात कर रहा है तो हमारे पास जीपी क्या लिया जाएगा? टू एन टर्म्स में जीपी क्या ली जाएगी? ए आर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब। और ये बात चलती रहेगी, कहाँ तक चलती रहेगी? ए आर रेज टू पावर 2n-1, तभी हमें टू एन टर्म्स मिलेगा। S1 इज द टर्म्स ऑक्युपाइंग ऑड प्लेसेस, तो S1 हमारे पास क्या आएगा? ए, ए आर स्क्वायर, ए आर रेज टू पावर 4 एंड सो ऑन। और सारी पावर जो है आर की वो इवन हो जाएंगी, तो इट इज 2n-2। whereas S2 is equals to AR, AR cube, AR5 and AR raised to power n-1। now ये हम लोगों को बोल रहा है कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी, तो हमें S1 और S2 की बात करनी है। ठीक है, तो इफ यू सी हियर, तो हियर S1 इज इक्वल्स टू, वैसे तो मुझे दिख रहा है कि शायद इट विल बी S2 माइनस S2 अपॉन S1। S1 इज इक्वल्स टू, बिकॉज बाकी सब पैरामीटर सेम है, सिर्फ फर्स्ट टर्म में देयर इज अ डिफरेंस। तो 1 माइनस इसका कॉमन रेशियो इज आर स्क्वायर रेज टू पावर n अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर। वेयर एज S2 की बात करेंगे, इसमें जो इसकी फर्स्ट टर्म है वो ए आर है, बाकी की सारी बातें सेम ही रहेंगी। तो ये हमारे पास ये भी आर स्क्वायर रेज टू पावर n आ जाएगा, ऑल डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर आ जाएगा। अब क्योंकि हमें कॉमन रेशियो बतानी है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप फर्स्ट ले लीजिए, इसको आप सेकंड ले लीजिए, डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट सिंपली। वैसे तो आपको देख के सीधा पता चल जाएगा, अब ये मुझे आगे करवाने की जरूरत नहीं है। ये आपके पास S2 अपॉन S1 इज इक्वल्स टू, ऊपर सिर्फ ए आर आएगा, रेस्ट इट इज 1 माइनस आर स्क्वायर रेज टू पावर n अपॉन 1 माइनस आर, और डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर रेज टू पावर n अपॉन 1 माइनस आर। इफ यू सी हियर, तो यहाँ पे दिस ए एंड ए गेट कैंसिल, all of this can get cancelled, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? we'll get finally S2 upon S1 is equals to R। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई R की। The next is the sum of n terms of a GP is 3 minus 3 raised to power n plus 1 upon 4 raised to power 2n. The common ratio is चलिए इसको देखते हैं, बट बिफोर दैट आई सी क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमने कल क्लास में पढ़ा था, इट वाज
अगर हमारे पास a and g be the arithmetic mean and geometric mean of respectively between two numbers, then the numbers are a plus minus under root of a square minus g square. So we have done this thing yesterday. चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को एक बार देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है द सम ऑफ n terms of a GP is 3 minus 3 raised to power n plus 1 upon 4 raised to power 2n. चलिए जी देखते हैं. Then the common ratio is okay. सबसे पहले हम S1 फाइंड आउट करते हैं. S1 क्योंकि A1 के बराबर होता है यानी फर्स्ट टर्म के बराबर होता है, तो वी कैन राइट इट एज 3 minus 3 raised to power n plus 1 means 3 raised to power 2 upon 4 raised to power 2n, that means 4 square. ये बन जाएगा आपके पास, दिस इज A1 is equals to 3 minus 9 upon 16. 16 3s are 48 minus 9 is 39 upon 16. So we have got the value of A. अब यहां पे आपके पास S2 is सिमिलरली S2 को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 3 minus 3 raised to power 3 upon 4 raised to power 3. Now look at the things very carefully. ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस इज 3 minus 27 upon 64 and 64 into 3 192 minus 27 upon 64. So this becomes what? This becomes 165 upon 64. वन 165 upon 64. अब हमारे पास Tn होता है सर, जब हम S2 में n की वैल्यू पुट करेंगे 2, तो डिनोमिनेटर में 4 की पावर 4 raised to power 6 आएगा. I'm so sorry. So this is not 64, this is 4096. This is 4096. I'm so sorry for this. एक बार इसको ठीक कर लेते हैं. 4 की पावर 6 या 4 की पावर 4? एक्चुअली हमने क्या डाला, 2 raised to power, okay 2 डाला, right 4 raised to power 4. So this is 4 raised to power 4. 4 raised to power 4 is 256. This will be 256. So this is 768 minus 27 upon 256. And this will become 768 minus 27 is 741 upon 256. Now we are having like Tn is equals to Sn minus Sn minus Sn minus 1. So this becomes what? This becomes S41. अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अब मुझे T2 अगर फाइंड आउट करना है तो T2 is actually S2 minus S1. That will be equals to 741 upon 256 minus 39 upon 16. सिंपल एलसीएम लीजिए.
It's 256 LCM. This is 741 minus 16 nines are 144, 16 threes are 48 and 48 and 624. So यहां से हम लोगों को T2 का वैल्यू मिल जाएगा. We'll get T2 as, चलिए आप फाइंड आउट करिए जरा T2 क्या आएगा. एंड अल्टीमेटली रेशियो क्या बनेगी? रेशियो इज T2 अपॉन T1. तो आपको T2 का वैल्यू पहले फाइंड आउट करना है एंड देन T2 अपॉन T1 फाइंड आउट करना है. कम ऑन, आप भी करिए, मैं भी करता हूँ. लेट अस सी हु कम फर्स्ट. So T2 is now R is equals to T2 upon T1, that is 117 upon 256 divided by 39 upon 16. जो कटता है उसको काटेंगे. This 16 and 16, 39 threes are. So common ratio R is equals to 3 upon 16. So this should be our answer. तो अब चेक करिए, इस पे देखिए आपका और मेरा सेम आया या अलग आया. सो 16th क्वेश्चन में हमें दिया गया है S is equals to 2 upon 3, 8 upon 9, 26 upon 27 and so on up to n terms. तो आपके पास S is equals to 2 by 3 को we could write it as 1 minus 1 by 3. Similarly 8 upon 9 को we could write it as 1 minus 1 upon 9. सॉरी, बीच में प्लस का साइन है तो हम प्लस कर लेते हैं. सिमिलरली 26 अपॉन 27 को हम लोग लिख सकते हैं 1 minus 1 upon 27 and so on. So S will become what? S becomes 1 minus 1 upon 3 plus 1 minus 1 upon 3 square plus, उसको क्लब कर लेते हैं, ग्रुपिंग कर लेते हैं. वन माइनस 1 upon 3 क्यूब प्लस डैश डैश डैश, और ये हमारे पास आ जाएगा 1 minus 1 upon 3 raised to power n. सो अगर हम लोग इसको देखेंगे तो दिस इज 1 plus 1 plus 1 plus अप टू n टर्म्स. लेकिन जो इसका सेकंड पार्ट आएगा वो आएगा माइनस 1 upon 3, 1 upon 3 plus 1 upon 3 square plus 1 upon 3 cube and so on 1 upon 3 raised to power n. अब यहाँ पे if you see तो फर्स्ट पार्ट में तो सिंपली n आ जाएगा, लेकिन सेकंड पार्ट हमारे पास क्या बन जाएगा? सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसमें वी विल बी राइटिंग इट एज a into 1 minus 1 upon 3 raised to power n whole divided by 1 minus 1 by 3. एंड s हमारे पास क्या बन जाएगा? दिस बिकम्स n minus 1 upon 3 into 1 minus 1 upon 3 raised to power n divided by 2 by 3. और बचे ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे को जो आंसर मिलेगा डेट विल बी
S is equals to n minus 1 upon 2 1 minus 3 raised to power n तो आ जाएगा 1 upon 2 1 minus 1 upon 3 raised to power n. So for that matter we get this D option as the answer. कहीं ना कहीं क्वेश्चन नंबर 17 भी एज इट इज ही है, इसी तरह से ही कुछ हमें दिया गया है। ये दिया गया है 1/3 प्लस 5/9 प्लस 19/27 प्लस 65/81 plus dash dash dash. If we see this thing carefully, so this is again we can write it as 1 minus 1/3, okay, plus 1 minus 4/9. Is it? Yes. और ये 2/3 आएगा. This is 1 minus 8/27 plus 1 minus 16/81. और यही बात चलती रहेगी टिल एंड टर्म्स. और इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिखूं, the same thing would be written as 1 minus 2/3 plus 1 minus 2/3 square 2/3 square 1 minus 2/3 cube and so on up to n terms. And if you see here, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? Again I can write it as 1 plus 1 plus 1 up to n terms plus, नहीं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये बन जाएगा आपके पास 2/3 प्लस 2/3 स्क्वायर प्लस 2/3 क्यूब प्लस डैश 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 अप टू n टर्म्स. अब तो सिंपली हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है? ओनली सम. ये तो बच्चे बन जाएगा n माइनस दिस इज 2/3. अब इसका जो हमारे पास कॉमन रेशियो है वो भी 2/3 है, तो 1 minus 2/3 raised to power n upon 1 minus 1/3. This becomes n minus 2/3 divided by, हमारे पास क्या जाएगा? डिवाइडेड बाय 1 minus 2/3. This part is again 2/3. तो ये 1 minus 2/3 का मतलब ये 1/3 आ जाएगा. इस पार्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 minus 2 raised to power n upon 3 raised to power n whole divided by 1/3. एंड ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा. जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी विल बी गेटिंग द आंसर एज दिस, अगेन डी पार्ट. ठीक है, तो आंसर हमारे पास क्या बन जाएगा? वी विल गेट द आंसर इन दिस केस, इसको मैं ऊपर लिख रहा हूं,
The answer we will get is again n minus 2 into ये 2 यहीं का यहीं रहेगा और ये एलसीएम ले लिया जाएगा तो ये भी कब मिल जाएगा 3 रेज टू पावर n माइनस 2 रेज टू पावर n अपॉन 3 रेज टू पावर n। तो इस तरह से ये हमें आंसर मिल जाएगा। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे कि ये किस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 18, ये तो आप लोगों को पता ही है कि हम लोगों ने इसके लिए बात किया था। सो दिस इज अपॉन यू, आप इसको खुद से करेंगे एंड इसको नोट करिए, देन विल मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। चलें जी, देखें क्वेश्चन नंबर 19। ये दिया गया हमारे पास सबमिशन n is equals to 1 to 13, iota raised to power n plus iota raised to power n plus 1, राइट। आपको ये बताना 13 तक, वैसे इसमें तो कुछ खास नहीं है, आयोटा की वैल्यू आपको पता ही है कि क्या है। तो हमारे पास ये क्या आ रहा है, आयोटा रेज टू पावर n एंड आयोटा रेज टू पावर n प्लस 1, यानी वी आर गेटिंग इट एज समथिंग लाइक दिस, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा रेज टू पावर 4 प्लस डैश 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 एंड लास्ट में हमारे को मिलेगा आयोटा रेज टू पावर 13 प्लस आयोटा रेज टू पावर 14। देखिए जी, यहाँ पे बाकी सब चीजें तो एज इट इज रहेंगी, आयोटा सिंगल रहेगा, बाकी की टर्म्स जो है वो डबल होती जाएगी। जैसे यहाँ पे आप देखें आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर हो रहा है, आयोटा क्यूब प्लस आयोटा क्यूब हो रहा है, तो ये बाकी की सारी टर्म्स जो है वो डबल हो जाएंगी। कहाँ तक, आयोटा रेज टू पावर 13 तक। आयोटा रेज टू पावर 13 और लास्ट में हमारे पास बच जाएगा आयोटा रेज टू पावर 14। नो, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि आयोटा की 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर जब भी कभी हम लेंगे इट इज इक्वल्स टू 0। सो 2 3 4 5 become 0, 6 7 8 9 will become 0, 10 11 12 13 will become 0। तो ये पूरा का पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। We are left with only these two things, iota and iota raised to power 14. This becomes iota and iota raised to power 14 is iota raised to power 12 plus 2। और आपको पता है कि ये हमारे पास क्या बन जाएगा, आयोटा माइनस आयोटा रेज टू पावर 12 इंटू आयोटा स्क्वायर एंड दिस इज आयोटा माइनस अब आयोटा रेज टू पावर, सॉरी ये बीच में प्लस का साइन है, तो ये प्लस आयोटा प्लस -1 आ जाएगा। सो यू आर गेट द आंसर एज आयोटा -1। सिंपल इट वॉज, इसमें कुछ खास हमें नहीं करना था। सो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। ये बोलता है इफ x इज इक्वल्स टू 1 प्लस a प्लस a स्क्वायर प्लस a क्यूब, और ये बात चल रही है टिल इन्फिनिटी। तो इसका मतलब x इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या होते हैं, इन्फिनाइट टर्म्स की का सम है, तो 1 a अपॉन 1 माइनस आर होता है ना ये, तो a अपॉन 1 माइनस आर विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस a। फिर ये बोलता है y इज इक्वल्स टू 1 प्लस
1 plus b square plus dash 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 is till infinity. तो y का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 1/1 माइनस बी. एंड देन ये हमारे पास क्या बोलता है, ये बोलता है देन 1 plus ab plus a square b square plus dash 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 till infinity is equal to. ओके, अब मैं इसको ना z ले लेता हूं. z को ले लेता हूं 1 plus ab माइनस प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये बात भी जा रही है टिल इंफिनिटी. तो z का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 1/1 माइनस ए बी. चलिए जी, ये बात तो हमें समझ आ गई. अब ये बोलता है कि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ x एंड y. चलिए, इसको हम फर्स्ट ले लेते हैं, इसको हम सेकंड ले लेते हैं. तो फ्रॉम फर्स्ट 1 minus a is equals to 1/x. 1 minus 1 by x is equals to a. और 1 minus 1/x is equals to a, और this implies that a is equals to x minus 1/x. चलिए जी, ये बात तो समझ आ गई. सिमिलरली हम लोग कह सकते हैं b is equals to y minus 1/y, right? And therefore ab is equals to ये हमारे पास ए बी का वैल्यू आ गया. यू जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ए बी. आपको बस यहाँ पे इस z की जगह पे ए बी की जगह पे अपने a इंटू बी का वैल्यू फाइंड आउट कर देना है, पुट कर देना है. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि z इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस, अब माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई -1 अपॉन एक्स वाई. आप एलसीएम लेंगे तो यही चीज हमारे पास क्या बन जाएगी, दिस बिकम्स एक्स वाई इधर चला जाएगा, एक्स वाई और माइनस एक्स वाई कट जाएगा. तो हमारे पास ये बच जाएगा एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई -1. सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर अस. जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई -1 बन जाएगा. सो फॉर दैट मैटर ए पार्ट इज द आंसर फॉर अस. तो हम लोगों ने कुछ खास नहीं किया, जस्ट हमने पहले इनफाइनाइट टर्म्स का सम फाइंड आउट किया इन टर्म्स ऑफ एक्स, इन टर्म्स ऑफ वाई. फिर हम लोगों ने यहाँ पे जो थर्ड हमें गिवन था उसमें ए बी आ रहा था, तो हमने ए और बी को अलग अलग से फाइंड आउट किया, ए बी प्रोडक्ट फाइंड आउट किया और अल्टीमेटली इस ए बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी. तो बस इतना ही हम लोगों ने किया. आप इसको नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. 21 क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट वही चीज है जो हम लोगों ने अभी पिछले क्वेश्चन में की. इट इज गिवन टू अस एज x इज इक्वल्स टू 1 प्लस y स्क्वायर प्लस डैश 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 टिल इंफिनिटी. x इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस y, लेकिन ये हमसे y का वैल्यू पूछ रहा है, सो वी विल बी राइटिंग इट एज
1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स, और ये बन जाएगा 1 माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू वाई, और दिस implies that y is equals to x minus 1 upon x. तो दिस वाज वेरी वेरी सिंपल, इसके लिए तो हमें ज़्यादा नहीं कुछ करना पड़ा. सो कई बार ऐसे ब्रीदर्स आते हैं, ब्रीदर्स मतलब जहाँ पे आप सांस ले पाओ एग्जाम्स के बीच में. सारे क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते, कुछ ब्रीदर्स होते हैं. इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 22, अगेन ये भी ऑलमोस्ट हमारे पास वैसे ही है जैसे अभी हमने पीछे किया. x दिया गया है a प्लस ए अपॉन आर प्लस ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस डैश 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 इंफिनिटी. इसका मतलब x इज इक्वल्स टू a अपॉन 1 माइनस 1 बाई आर, जिसको मैं लिख सकता हूँ ए आर अपॉन r minus 1. Also, y is equals to given to us as, ये हमारे पास दिया गया है b माइनस b अपॉन r प्लस b अपॉन r स्क्वायर एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी. तो y की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं b अपॉन 1 प्लस 1 बाई आर. and z is equals to c plus cr square plus cr raised to power 4 plus dash 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 till infinity. तो z का वैल्यू आ जाएगा c अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन r स्क्वायर, that is equals to cr square upon r square minus 1. तो यहां तक हम लोगों ने x, y और z का वैल्यू फाइंड आउट कर दिया. अब ये बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y अपॉन z. नाउ x इंटू वाई अपॉन z, कुछ नहीं करना है, बस सिंपली इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है. ये है ए आर अपॉन आर माइनस 1 इंटू बी आर अपॉन r प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय सी आर स्क्वायर. और ये जो r स्क्वायर माइनस 1 है ना, मैं इसको अभी लिख रहा हूँ r माइनस 1 इंटू आर प्लस 1. आपके पास क्या हुआ, इफ यू सी, ये r माइनस 1 ये r प्लस 1 इन दोनों के साथ कट गया, r स्क्वायर ये r और r कट गया, एंड हमारे पास फाइनल आंसर क्या मिला, एक्स वाई अपॉन जेड इज इक्वल्स टू a into b upon c. तो दिस इज द आंसर फॉर अस. और जितने भी हमने 3 क्वेश्चंस अभी तक किए, इन तीनों क्वेश्चंस में हम लोगों को क्या करना पड़ा, अब ए बी अपॉन सी हमारे साथ मैच नहीं कर रहा है, तो नन ऑफ दिस इज द आंसर फॉर अस. लेकिन इन तीनों में हमने इनफाइनाइट जीपी का वो किया. और अगला क्वेश्चन भी इनफाइनाइट जीपी के ऊपर ही है. ये हम लोगों को बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 into 9 raised to power 1 by 3 into 9 raised to power 1 by 9 into 9 raised to power 1 by 27. और ये बात ये बोल रहा है इन्फिनिटी तक. यानी हम लोगों ने सबने अपने अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन इफ बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 प्लस ये बात कहाँ तक जाएगी, इंफिनिटी तक जाएगी. और इसको मैं लिख सकता हूँ 9 raised to power s, where s is equals to 1/3 plus 1/9 plus 1/27 and so on. और s की वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, s की वैल्यू बन जाएगी a यानी 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/3
This is 1/3 divided by 2/3. That is equals to 1/2. तो हमें s का वैल्यू मिल गया 1/2, और जब हमें s का वैल्यू मिल गया 1/2, तो what we get this as 9 raised to power 1/2 as the answer. That is equals to 3. So for that matter, in this case, we get C as the answer for us. So simple it was. Similarly, question number 24. ये आप लोगों को कल भी हम लोगों ने इस बात को डिस्कस किया था, इसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ. हमने लिखा है, इसने बोला 2.357 बार, x is equals to 2.357, और तीनों के ऊपर बार है. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, विल राइट as many nines as there are repeating terms. तो 3 terms repeat हो रही है, इसलिए 3 nines, और न्यूमरेटर को 2357 minus 2. So we have got what? 2355 upon 999 as the answer. So in this case we have got again, वैसे तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास इफ यू सी तो ये इनफाइनाइट जीपी का क्वेश्चन होता है, लेकिन हमने उस मेथड को नहीं लिया, हमने दूसरा मेथड लिया था जिससे हम लोगों को ये आसानी से हो गया. So kindly note these 4 questions, then we'll move ahead with the next type of questions. चलिए एक और क्वेश्चन लेके आया हूँ, क्वेश्चन नंबर 29. यह मैं बोलता है कि इफ एक्स वाई जेड आर इन जीपी, तो y square is equals to xz, राइट. ये बात तो आपको क्लियर है ही है. और अगर जरूरत पड़ेगी तो हम इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि 2 log y is equals to log x plus log z. लेकिन देखते हैं अभी जरूरत पड़ेगी इसकी नहीं, लेकिन ये आपको दिमाग में आप रख सकते हैं कि यार ये ऐसे भी हो सकता है. अब इसने हमें क्या दिया है, a raised to power x is equals to b raised to power y equals to c raised to power z. इक्वल्स टू k ले लीजिए. अगर हमारे पास this implies that x is equals to log of k to the base a, y is equals to log of k to the base b, and z is equals to log of k to the base c. बिकॉज हमारे पास क्या होता है, वी हैव इफ a raised to power b is equals to c, then this implies that log of c to the base a is equals to b. तो हम इसी को ही यूज कर रहे हैं, we are using only this thing. अब हमारे पास ये बन गया, इसका मतलब क्या है, नाउ y स्क्वायर इक्वल्स टू, तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं. अच्छा, हम इसको ना बड़ा सिंपल कर लेते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, नाउ 1/x इज इक्वल्स टू log of a to the base k. ये इसका एक रीजन है क्योंकि ये हमारे पास बेस सबका सेम हो जाएगा,
1 upon y is equals to log of b to the base k, and 1 upon z is equals to log of c to the base k. अब हमारे को क्या है, हमारे पास है s y square is equals to xz. This implies that 1 upon y square is equals to 1 upon xz, or this implies that we can write it as x upon y is equals to y upon z. और यहां से हम लोग बस इनकी वैल्यूज पुट कर दें, आ जाएगा x log of a to the base k upon log of b to the base k is equals to log of b to the base k upon log of c to the base k. और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, log of a to the base b is equals to log of c to the base, sorry, log of b to the base c. So this gives us the answer for. So again D part is the answer. तो इस तरह से हम लोग जो पीछे टॉपिक्स पढ़े हम उसको भी यूज करके वी कैन फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस. तो कभी कभी एक टॉपिक का बात दूसरी टॉपिक में यूज होता है, तो आप लोगों ने इसी चीज को देखना है कि क्या हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना, सतर्क रहना है कि यार कोई टॉपिक चीज हमारी दूसरी इसमें यूज हो रही है. सो दिस वाज वन ऑफ दैट एग्जांपल. ठीक है, अब आपके लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस छोड़े हैं, यू विल डू दोस क्वेश्चंस टुडे. कोई प्रॉब्लम आएगी तो वी विल गो ऑन विद द थिंग्स फर्दर. एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, बी रेडी फॉर द टेस्ट इन द कमिंग वीकेंड. तो तैयार रहिएगा टेस्ट के लिए, जो भी हम लोगों ने पढ़ा है तो आपके साथ वो डिस्कस हो जाएगा, लेकिन तैयार ही रखेंगे आप टेस्ट के लिए ताकि आप उसको अच्छे से कर पाएं, प्रैक्टिस कर पाएं. ये एपी और जीपी तो आप बढ़िया से कर लीजिएगा. कल हम लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशन के ऊपर फर्दर बात करेंगे. टॉपिक्स इससे पहले वाले टॉपिक्स का होगा, टेस्ट इससे पहले वाले टॉपिक्स का लूंगा जो हम लोगों ने इससे पहले पढ़े हुए. तो आज इतना रखेंगे, कल आगे कंटिन्यू करते हैं इससे. और आप लोगों को जो होमवर्क दिया गया काइंडली आज वो होमवर्क जरूर करिएगा, देखिएगा क्वेश्चन. जब तक आप खुद से नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आप खुद भी उसमें एक्सपर्टाइज नहीं होंगे. तो आपका एक्सपर्टाइज होना ज्यादा जरूरी है मेरे कंपैरेटिवली. सो आज इतने रखेंगे, कल मुलाकात करते हैं नए चैप्टर के साथ. तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, इजाजत दीजिए, अपना ध्यान रखें एंड जय हिंद.